मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में सिंहासन का संग्राम चल रहा है। कल जो वसुंधरा राजे सरकार में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, आज वे असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। वे अपने गृह शहर उदयपुर आए थे, तो वहाँ पर गुपचुप तरीके से वसुंधरा राजे ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच में 40 मिनट तक बातचीत होती रही। ऐसे संकेत मिले हैं कि वर्तमान में टिकट बंटवारे के बाद में जो राजस्थान में स्थितियां पैदा हुई है, उसको लेकर के दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। लेकिन इन दोनों में क्या चर्चा हुई है वो अभी तक सामने नहीं आया है। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का पूरा जीवन राजस्थान को समर्पित रहा है और वे भैरू सिंह शेखावत की सरकार से लेकर के अब तक मंत्री रहे, विपक्ष में नेता रहे और आखिरकार उन्हें भी चुनावों से करीब 1 साल पहले असम का राज्यपाल बना करके भेज दिया गया। ये भी बता दें कि वे भी एक बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे और इसको देखते हुए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुलाब चंद कटारिया कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें राज्यपाल का तोहफा देख करके भेज दिया गया। वही राज्यपाल उदयपुर आए तो गुपचुप तरीके से वसुंधरा राजे को समय दिया और दोनों नेताओं में मंत्रणा हुई है। अब किस बात को लेकर के मंत्रणा हुई है? हाईकमान वसुंधरा राजे से नाराज़ है और गुलाब चंद कटारिया भी हाईकमान के आशीर्वाद से ही राज्यपाल बने हुए हैं। अब बात करें कांग्रेस की। भाजपा में जहां बागी उठ खड़े हुए हैं और 20 से अधिक नेताओं ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वे बागी बनकर के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी हालात कोई सही नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी सरकार को बचाने वाले, चाहे वो बसपा के नेता हो चाहे वे निर्दलीय हो, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। और सचिन पायलट ये जिद कर बैठे हैं कि बसपा और निर्दलीय को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे हालात में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ने भी एक ही सुर में कहा है कि पायलट गुट के किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बगावत की थी। और जब 3 बड़े नेताओं को टिकट देने में संकोच किया जा रहा है, जिसमें शांति धारीवाल, राठौड़ और जोशी जैसे नेताओं को टिकट काटने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हाईकमान को अंधेरे में रखा और बगावत कर दी थी। हालांकि उन्हें बाद में हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन इसी बात को लेकर के अशोक गहलोत गुट ये कह रहा है कि जो वास्तव में बगावत करके सरकार को गिराना चाहते थे और कई दिनों तक बवाल राजस्थान में मचाए रखा था, जिन्होंने भाजपा से साठगांठ करके सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था, ऐसे विधायकों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये मुद्दा कांग्रेस में भी वैसा ही है जैसा कि भाजपा में है। भाजपा ने एक परीक्षण के तौर पर 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते ही जो बवाल मचा, जो बगावत हुई, उसको देख कर के कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। 13 जिलों को प्रभावित करने वाली
इस परियोजना को किसी समय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परियोजना बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक ये घोषणा नहीं की गई और इसी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। और कल से बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो रही है। कल बड़ी रैली मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने जा रही है। तो 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी इसी रैली में शामिल होगी और 13 जिलों को ये बताया जाएगा कि आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जल संसाधन मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, धोखा किया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और अनुमति लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को बढ़ावा दें। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।